एवरीवन। आज का जो हमारे टॉपिक का नाम है वो है दर्पण से रिलेटेड। दर्पण से रिलेटेड नहीं, ये टॉपिक है दर्पण के ही बारे में। बेसिकली जो मिरर होते हैं या दर्पण होते हैं वो किसे कहते हैं, क्या होता क्या है, फिजिक्स की लैंग्वेज में हम इसे कैसे समझ सकते हैं, और सेकेंडली है इसके टाइप्स। तो आइए देखते हैं करके। तो दर्पण में बेसिकली क्या है, जिसमें क्या होती है, सारी किरणें आएंगी और फिर परावर्तित हो जाएंगी। ठीक है, तो दर्पण वह युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण किरणों को परावर्तित कर देती है। क्या कर रही हैं आप, परावर्तित। अब मैंने आपको परावर्तन अपवर्तन का मतलब भी बताया, और आपतित किरणें क्या होती है ये भी समझाया, अपवर्तित किरणें क्या होती है, परावर्तित किरणें क्या होती है, ये सब समझा चुकी हूँ। तो आपको ये जो टर्म्स है वो समझ में आ रही होंगी अच्छे से। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कांच कैसे बनाते हैं, तो कांच पर टीन, ठीक है, टीन और जो मरकरी होती है, पारा जिसे बोलते हैं, मरकरी के ये यौगिक बनाते हैं। मतलब अपन क्या करेंगे, टीन और मरकरी दोनों को कंबाइन करके उसका एक यौगिक बना देंगे, और उस यौगिक की क्या करेंगे, उस यौगिक की कलई एक तरीके से लेप करने को बोलते हैं। कलई करके दर्पण को बनाया जाता है। अब दर्पण की विशेषता क्या होती है, यही कि वो बहुत चमकदार होते हैं। दर्पण अत्यंत चमकदार होते हैं। ठीक है, अब इनके प्रकारों पर चर्चा करते हैं हम। किसके, दर्पण के। आपको पूरा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ठीक से या नहीं, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम इनके प्रकार पे। दर्पण के प्रकार, तो पहला प्रकार है यहाँ पर समतल दर्पण। अभी समतल दर्पण क्या होता है इसे समझना। जैसे कि मान लिया एक तल है, अब उसके एक साइड हमने क्या कर दी, कलई कर दी, पॉलिश कर दी, ठीक है। अब इस पे ऐसी किरणें आएंगी, फिर वापस परावर्तित हो जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। तो ये हो जाएगी इसकी यहाँ से एक और किरण बना देंगे हम। तो इसको अगर डिफाइन करना है तो ये हो जाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और ये इस प्रकार से किरणें आएगी और यहाँ से टकरा करके वापस इसी मीडियम में चली जाएंगी। ठीक है, पूरा हो जाएगा। यहाँ पे हमने इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरणों को भी बता दिया। और ये क्या है, तो ये है आपकी सरफेस। तो ये समतल दर्पण हो गया, जिसपे आप कांच में आपका चेहरा वगैरह देख सकते हो इस टाइप से। नेक्स्ट इसका टाइप, पहला तो हो गया समतल दर्पण, इसके बारे में थोड़ा
इस दर्पण का परावर्तक तल समतल होता है। मतलब जहाँ पे परावर्तन की क्रिया हो रही है ना, वो वाला जो प्लेन है वो कैसा है, समतल है। ठीक है। अब अगला प्रकार की बात करते हैं हम। अगला इसका प्रकार है गोलीय दर्पण। जैसा कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, गोलीय दर्पण को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है। तो गोलीय दर्पण क्या हो जाएंगे, तो गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक भाग होता है ना, जिसमें क्या करते हैं हम, एक फलक चमकदार या परावर्तक रखते हैं और दूसरी फलक को कैसा, ओपेक बनाते हैं, मतलब अपारदर्शी होती है। तो लिख लेते हैं पहले इसको कि गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक भाग होते हैं। एक वन पार्ट की बात हो रही, एक भाग होता है। ठीक है। जिसका एक भाग कैसा होता है, तो जिसका एक भाग होता है, या फलक कर लेते हैं इसको, एक भाग या फलक चमकदार होता है या परावर्तक बोल दो इसको, क्योंकि चमकदार सतह से ही परावर्तन की क्रिया होगी। और दूसरा फलक जो होगा वो कैसा होगा, अपारदर्शी होगा। तो इस प्रकार से गोलीय दर्पण बनता है। तो देखो, मान लिया ये एक मैंने गोला बनाया, ठीक है। अब ये पूर्ण रूप से गोला वैसे देखना चाहिए। तो इसका जैसे कि ये वाला हिस्सा हो गया, तो यहाँ पे हमने अंदर पॉलिशिंग की है एक में, तो ये वाली जो सरफेस हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, ये वाली सतह, ये हो जाएगी परावर्तक सतह। मतलब अब परावर्तन की क्रिया यहाँ पे हो जाएगी, है ना, परावर्तक सतह। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके। नेक्स्ट, अगर मैं जो है पॉलिशिंग, मतलब वही पॉलिशिंग मतलब क्या, आप कांच बनाने के लिए या पॉलिशिंग करने के लिए आप किसी भी यौगिक का बना रहे, टीन और मरकरी से हमने एक दर्पण का निर्माण किया था, तो वही चीज़ यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो ये पॉलिशिंग अपन ने फिर एक बार क्या करी, बाहर की ओर कर दी। ठीक है। तो ये यहाँ पे बाहर की ओर की है हमने पॉलिशिंग, तो ये हो गई। यहाँ पे अब ये अंदर वाली सरफेस जो होगी, ये दिख रही है आपको ध्यान से, ये अंदर वाली जो सरफेस होगी ना, इसको हम बोल देंगे क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है। परावर्तक सतह नहीं भी लिखती तो भी चल जाता शायद, पर ठीक। तो ये जो अपना डायग्राम बना वो काय का है, गोलीय दर्पण का, मतलब स्फेरिकल मिरर का। अब ये स्फेरिकल मिरर है ना, ये भी 2 टाइप्स के हैं, है ना, इनके भी 2 प्रकार है। इसका पहला प्रकार हो जाता है अवतल दर्पण। अब ये तो आप लोगों ने 10th क्लास में बहुत सुना होगा, अवतल दर्पण, जिसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर। ठीक है। तो कनकेव मिरर किसको बोलते हैं दोस्तों, समझना इस बात को।
कनकेव मिरर में क्या होता है कि यह एक प्रकार का क्या होता है, यह एक प्रकार का गोलीय दर्पण है एवं इसमें क्या होता है, इसमें दर्पण का परावर्तक तल दबा हुआ होता है। मतलब जिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे परावर्तन हो रहा है, परावर्तन तल दबा हुआ होता है एवं उभरा हुआ भाग अपारदर्शी होगा। मतलब पॉलिशिंग कर देंगे वहाँ पे। तो इसका मैं डायग्राम बना करके बताती हूँ और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, दोनों डायग्राम ही मैंने बता दिए हैं, अवतल और उत्तल दर्पण, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के। तो जैसे कि कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण में क्या होता है कि जो अपना दर्पण होता है वह उसका जो परावर्तक तल कैसा होता है, दबा हुआ होता है, और इसका जो उभरा हुआ भाग अपारदर्शी होता है ना। तो जैसे कि हमने जो लिखा है वही बनाया है। यहाँ पे ये वाला हिस्सा इसका कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम कर रहा है, जो कि दबा हुआ है, और ये जो उभरा हुआ हिस्सा इस पर हमने क्या कर दी है, पॉलिश कर दी है। ठीक है, ये हो गया अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर। अब कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में जो परावर्तक तल होता है वह दबा हुआ होता है। मतलब अब अंदर की ओर इसमें पॉलिशिंग करेंगे हम, और इसका जो उभरा हुआ भाग होगा है ना, वो कैसा होगा, वो अपारदर्शी होगा। शायद मैंने कुछ उल्टा बोल दिया, एक बार फिर से सुन लेते हैं। यहाँ पे जो इसका इनसाइड वाला एरिया है, अंदर का या दबा हुआ भाग है, वो कैसा है, अपारदर्शी है, और जो बाहरी का उठा हुआ हिस्सा है वो कैसा है, उसमें से मतलब परावर्तन की प्रक्रिया संपन्न होगी किसमें, उत्तल दर्पण में। तो देखिए दोनों ही एक दूसरे के जैसे ऑपोजिट मुझे तो लग रहे हैं, क्योंकि इसमें जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तन की सतह है, वो इनसाइड बोल सकते हैं हम कि इनसाइड है ना, और यहाँ पे ये आउटसाइड है, इसका उभरा हुआ हिस्सा। ठीक है, और इस वाले में क्या कर रहे हैं हम कि जो ओपेक वाला एरिया है ना, अपारदर्शी वाले हिस्से को हमने किधर रखा है, अंदर की ओर रखा है, और जो हमारा परावर्तक तल है वो कैसा है, उभरा हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिक सा अंतर है। तो यहाँ पे अब हम उत्तल लेंस को भी समझ ही लेते हैं, उत्तल लेंस। तो ये बेसिकली क्या है, गोलीय दर्पण के दो प्रकार है। क्वेश्चन बन सकता है कि गोलीय दर्पण क्या होता है, इसके प्रकार को समझाइए। यहाँ पे लिखते हैं गोलीय दर्पण का परावर्तक तल उभरा हुआ होता है एवं इसका अंदर का हिस्सा अपारदर्शी होता है। ठीक है, ये इस प्रकार से हो गए। तो देखिए इस प्रकार से इसका थर्ड टाइप है दर्पण का, परवलयाकार दर्पण या पैराबोलिक मिरर। और इसमें क्या होता है,
जो आपका परावर्तक तल होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, परवलयाकार आकार का होता है, और इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये अंदर की ओर होती है। तो ये आज हमने जो जितना भी समझा, किसके बारे में समझा, दर्पण और उनके प्रकार के बारे में समझते। अब आने वाले इसमें हम दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को समझेंगे, बेसिक चीज़ें जो ऑप्टिक्स में आपको पता होनी चाहिए, दर्पण के केस में इसके रूल्स वगैरह और किस चीज़ को क्या कहते हैं। तो ये मैं आने वाले वीडियो में बताने वाली हूँ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जब तक के लिए खुश रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।